इस शांत रात में हम आपके चरणों में आते हैं। दिन भर की भागदौड़, चिंताओं, शब्दों और विचारों के बाद अब हम अपने मन को थामकर आपकी उपस्थिति में विश्राम पाना चाहते हैं। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज का पूरा दिन हमें संभाले रखा, हर खतरे से बचाया, हर मोड़ पर हमारी रक्षा की और अनदेखे हाथों से हमारे जीवन को थामे रखा। प्रभु, जब यह रात हमारे चारों ओर शांति की चादर बिछा देती है, तब हम अपने हृदय को पूरी सच्चाई के साथ आपके सामने खोल देते हैं। यदि आज हमारे विचारों में अशांति रही हो, यदि हमारे शब्दों से किसी को ठेस पहुंची हो, यदि हमारे व्यवहार से किसी का मन दुखा हो, तो प्रभु हमें क्षमा कर दीजिए। अपने प्रेम और दया से हमारे हृदय को धो दीजिए, ताकि हम इस रात हल्के मन और शुद्ध आत्मा के साथ विश्राम कर सकें। हे प्रभु, आज जो बातें पूरी नहीं हो सकी, जो काम अधूरे रह गए, जो उत्तर हमें नहीं मिले, हम सब कुछ आपके हाथों में सौंप देते हैं। हमें यह सिखाए कि हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें और आपकी सामर्थ्य पर भरोसा रखें, क्योंकि जो हम नहीं कर पाए वह आप कर सकते हैं, और जो हमारी समझ से बाहर है वह आपकी योजना का हिस्सा है। प्रभु, इस रात हम अपने मन की हर चिंता, हर डर और हर बोझ आपके चरणों में रख देते हैं। भविष्य की फिक्र, कल की अनिश्चितता और आज की थकान, सब कुछ आपको सौंपते हैं। आपने कहा है कि आप हमारी चिंता उठाते हैं, इसलिए हम विश्वास के साथ अपने हृदय को हल्का करते हैं। हे परमेश्वर, हम अपने परिवार को इस रात आपके संरक्षण में सौंपते हैं। माता पिता की रक्षा कीजिए, उन्हें स्वास्थ्य और शांति दीजिए। हमारे बच्चों को हर बुराई से दूर रखिए, उनके मन को शांत रखिए, उनकी नींद को मधुर बनाइए। पति पत्नी के बीच प्रेम, समझ और धैर्य बढ़ाए। जहां थकान है वहां विश्राम दीजिए, जहां तनाव है वहां शांति दीजिए। प्रभु, जो इस समय अकेले हैं, जो उदास मन से बिस्तर पर लेटे हैं, जो चुपचाप आंसू बहा रहे हैं, आप उन्हें अपने प्रेम से ढक लीजिए। उन्हें यह अनुभव कराइए कि वे अकेले नहीं हैं, आप उनके पास हैं, उनकी खामोशी को सुन रहे हैं और उनके दर्द को समझ रहे हैं। हे प्रभु, जो बीमार हैं और जिन्हें नींद नहीं आ रही, जो दर्द में करवटें बदल रहे हैं, आप उन्हें छूइए, उनके शरीर को विश्राम दीजिए, उनकी आत्मा को शांति दीजिए। आप ही महान चिकित्सक हैं। इस रात आपकी चंगाई की शक्ति उन पर उतर आए। प्रभु, हम इस रात अपने देश और संसार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहां युद्ध है वहां शांति दीजिए, जहां भूख है वहां प्रबंध कीजिए, जहां अन्याय है वहां न्याय स्थापित कीजिए। हर वह व्यक्ति जो आज भय में सो रहा है, उसे आपकी सुरक्षा का अनुभव हो। हमारे जीवित और पवित्र प्रभु, आज हम आपके चरणों में टूटे हुए मन, बोझिल हृदय और लाचार आत्मा के साथ आते हैं। प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं, हमारी कमजोरी, हमारी लत, हमारी छुपी हुई पीड़ा और वह दर्द जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो पाता। आज हम स्वीकार करते हैं कि नशा हमारे शरीर, मन और आत्मा को जकड़ चुका है। यह एक ऐसी जंजीर बन गया है जिसने हमारी आजादी, हमारा सम्मान और हमारे अपनों की शांति छीन ली है। हे प्रभु, हम मानते हैं कि अपने बल से हम इससे बाहर नहीं निकल पा रहे। हमने कई बार कोशिश की, कई वादे किए, कई आंसू बहाए, पर हर बार फिर गिर गए। लेकिन आज हम मनुष्य के सहारे नहीं, बल्कि आपके अनंत सामर्थ्य पर भरोसा करके आए हैं, क्योंकि आपकी दया कमजोरों के लिए है और आपकी सामर्थ्य टूटे हुओं को उठाने के लिए है। प्रभु यीशु, आपने कहा है कि यदि पुत्र तुम्हें से स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। आज हम उसी स्वतंत्रता की लालसा लेकर आपके सामने खड़े हैं। नशे की हर आत्मा, हर आदत, हर लालसा, हर गलत संगति और हर शैतानी बंधन को आपके पवित्र नाम की सामर्थ्य से तोड़ दीजिए। हे प्रभु, जो नशा हमारे शरीर में जहर बनकर बह रहा है, जो हमारे दिमाग को नियंत्रित करता है, जो हमारी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है, जो हमारे परिवारों को रुलाता है, आज आप उसे जड़ से उखाड़ फेंकिए। प्रभु, जहां खालीपन है वहां अपना प्रेम भर दीजिए, जहां तनाव है वहां अपनी शांति उंडेल दीजिए, जहां गुस्सा है वहां धीरज दीजिए, जहां शर्म है वहां क्षमा का अनुभव कराइए, जहां डर है वहां विश्वास जगा दीजिए। हे स्वर्गीय पिता, नशा केवल शरीर की बीमारी नहीं है, यह आत्मा की पुकार है। आज आप उस पुकार को सुनिए। जो व्यक्ति नशे में फंसा है, उसके अंदर की टूटी हुई आत्मा को चंगा कीजिए। उसके बचपन के घाव, अस्वीकृति का दर्द, असफलता का बोझ और अकेलेपन की पीड़ा को अपने कोमल हाथों से छूकर चंगा कीजिए। प्रभु, जब नशे की तलब उठे, जब शरीर कांपे, जब मन बहकने लगे, तब आपका पवित्र आत्मा उस व्यक्ति को स्मरण दिलाए कि गुलाम नहीं बल्कि मुक्त होने के लिए बुलाया गया है। हे प्रभु, गलत संगति के हर द्वार को बंद कीजिए।
ऐसे मित्रों और स्थानों से दूर कीजिए जो फिर से उसी अंधकार की ओर खींच ले जाते हैं, और उनके जीवन में ऐसे लोग भेजिए जो प्रार्थना करने वाले, समझदार और प्रेम से भरपूर हों। प्रभु, परिवार के उन सदस्यों को भी सामर्थ्य दीजिए जो थक चुके हैं, जो निराश हो गए हैं, जो रोज आंसू बहाते हैं और चुपचाप सहते हैं। उन्हें धैर्य दीजिए, उन्हें आशा दीजिए और उनके घर में फिर से हंसी लौटा दीजिए। हे प्रभु, नशे के कारण जो आर्थिक नुकसान हुआ, जो स्वास्थ्य बिगड़ा, जो रिश्ते टूटे, आप धीरे धीरे सब कुछ बहाल कीजिए, क्योंकि आप पुनर्स्थापना करने वाले परमेश्वर हैं। आज हम घोषणा करते हैं कि यह शरीर नशे का मंदिर नहीं, बल्कि पवित्र आत्मा का मंदिर है। हम इस शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप इसे शुद्ध कीजिए, मजबूत कीजिए और नया कीजिए। प्रभु, हर उस क्षण में जब हार मानने का मन करे, आपकी आवाज सुनाई दे, डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। और हर उस दिन जब विजय मिले, आपके नाम की महिमा होती रहे। हे प्रभु, हम जानते हैं यह यात्रा आसान नहीं होगी, पर यह असंभव भी नहीं है, क्योंकि आप हमारे साथ चल रहे हैं। धन्यवाद, इसलिए नहीं कि हम परिपूर्ण थे, बल्कि इसलिए कि आप विश्वास योग्य हैं। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। जब कोई हमें समझ नहीं पाया, तब आपने हमें समझा। जब शब्द खत्म हो गए, तब आपने आहों को सुना। जब आंसू भी थक गए, तब आपने हमारे दिल की गहराई को देखा। प्रभु, हम याद करते हैं वे दिन और वे रातें जब हम बोझ से दबे हुए थे, जब चिंता ने नींद छीन ली थी, जब डर ने मन को जकड़ लिया था, जब हमें लगने लगा था कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन उसी अंधकार में आपने आशा की एक किरण जलाई। धन्यवाद प्रभु, आपने हमें छोड़ा नहीं, आपने हमें अनदेखा नहीं किया, आपने हमारे गिरने पर हमें ठुकराया नहीं, बल्कि हर बार उठाया, संभाला और अपने प्रेम से ढक लिया। प्रभु, आप जानते हैं कि हमने कितनी बार आपको पुकारा, कभी ऊंची आवाज में, कभी चुपचाप, कभी आंसुओं के साथ, तो कभी टूटे हुए मन से। और आज हम पूरे विश्वास के साथ कहते हैं, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद प्रभु उस शांति के लिए जो समझ से परे है। धन्यवाद उस दिलासे के लिए जो दुनिया नहीं दे सकती। धन्यवाद उस आश्वासन के लिए जो हमारे हृदय को स्थिर करता है। प्रभु, जब हमारे हालात नहीं बदले, तब भी आपने हमें बदलना शुरू किया। जब तूफान थमा नहीं, तब भी आपने हमें उसमें खड़े रहना सिखाया। यह भी एक बड़ा चमत्कार है प्रभु, और इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद प्रभु हमारे परिवार के लिए, उनके लिए जो हमारे साथ खड़े रहे, उनके लिए जो हमारे लिए प्रार्थना करते रहे, उनके लिए जो उम्मीद नहीं छोड़े। आपने उनके धैर्य को देखा और उनकी प्रार्थनाओं को सुना। प्रभु, धन्यवाद उन आशीषों के लिए जो हमें दिखाई देती हैं, और उन आशीषों के लिए भी जो हमें अभी दिखाई नहीं देती। धन्यवाद उन उत्तरों के लिए जो हमें मिले, और उन प्रतीक्षाओं के लिए भी जिनमें आपने हमें परिपक्व किया। धन्यवाद प्रभु बीते हुए कल के लिए जिससे आपने हमें सिखाया, आज के दिन के लिए जिसमें आपने हमें संभाला, और आने वाले कल के लिए जिसे आपने पहले से ही अपने हाथों में रखा है। प्रभु, जब हमने डर में चलना चुना, तब भी आपने हमें प्रेम में थामा। जब हमने शिकायत की, तब भी आपने धैर्य रखा। जब हमने सवाल किए, तब भी आपने हमें अपनाया। धन्यवाद प्रभु उस क्षमा के लिए जो आपने हमें दी, उन पापों के लिए जिन्हें आपने मिटा दिया, उन गलतियों के लिए जिन्हें आपने याद नहीं रखा। आपकी क्षमा ने हमें नया आरंभ दिया। प्रभु, आज हम खाली हाथ नहीं आए, हम धन्यवाद का बलिदान लेकर आए हैं। हम स्वीकार करते हैं कि जो कुछ भी हमारे पास है वह आपकी देन है। हमारा जीवन, हमारी सांसें, हमारी आशा, सब कुछ आपका है। धन्यवाद प्रभु बीमारी में चंगाई के लिए, दुख में सांत्वना के लिए, कमी में प्रावधान के लिए, भ्रम में मार्गदर्शन के लिए, हर छोटी और बड़ी बात के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु, जब हमारे रास्ते उलझे हुए थे, तब आपने दिशा दिखाई। जब हमारे कदम डगमगाए, तब आपने सहारा दिया। जब हमें खुद पर भरोसा नहीं रहा, तब आपने हमें याद दिलाया कि आप अभी भी हमारे परमेश्वर हैं। धन्यवाद प्रभु उस आशा के लिए जो आज फिर से जाग उठी है, उस विश्वास के लिए जो फिर से मजबूत हुआ है, उस प्रेम के लिए जिसने हमें टूटने नहीं दिया। प्रभु, हम ये भी स्वीकार करते हैं कि कई बार हमने आपको धन्यवाद कहना भूल गए, आशीष तो ली पर कृतज्ञता नहीं दिखाई। आज हम क्षमा चाहते हैं और एक नया हृदय मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जो आपने किया है उसके लिए, जो आप कर रहे हैं उसके लिए, और जो आप करने वाले हैं उसके लिए। हम पहले ही धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप कभी असफल नहीं होते। प्रभु, हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम जानते हैं कि जिसने आज हमारी पुकार सुनी है,
वह कल भी हमें नहीं छोड़ेगा। अंत में प्रभु, हम पूरे विश्वास और आनंद के साथ कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। धन्यवाद इसलिए नहीं कि सब कुछ आसान है, बल्कि इसलिए कि आप हमारे साथ हैं। हम आपको सारी महिमा, सारा आदर और सारा धन्यवाद अर्पित करते हैं। आपके पवित्र नाम में, आमीन।